Hello everyone, I'm Nupur and welcome to my YouTube channel that is Creation is Decision. In this channel, you can find poetry, stories, quotations, etc. So I request all the viewers to like, share and subscribe this channel named as Creation is Decision. Through this poem, when she gazed into the mirror with uncritical eyes, I am trying to give a message that one should never ask for the approval of their self worth. Hence, we all know ourselves better than anyone. ये जो पोम है when she gazed into the mirror with uncritical eyes, जिसका मीनिंग है कि जब एक गर्ल ने एक लड़की ने अपने आप को मिरर में देखा, ओके, और मिरर से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तब मिरर से इस गर्ल को क्या क्या आंसर्स मिले, इसके ऊपर ये पोम है, ये कविता है। और इस पोम के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, इस कविता के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में किसी और से नहीं पूछना चाहिए, किसी और से कोई अप्रूवल्स नहीं लेने चाहिए, राइट? हमें हमसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। Now here we go. When she gazed into the mirror to question about her beauty, the answer which she got in return was not given with sensitivity. जब इस गर्ल ने अपने आप को मिरर में देखा और मिरर से पूछा, गेज्ड मीन्स देखना, और मिरर से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, द आंसर विच शी गॉट इन रिटर्न वॉज नॉट गिवन विद सेंसिटिविटी. मिरर ने बहुत ही एग्जैक्ट आंसर दिया, बिल्कुल भी सेंसिटिव या नाजुक आंसर नहीं दिया. Mirror, mirror, she asked this twice, do you adore my beauty? Why so quiet when I have asked you twice, do you adore my beauty? मिरर से बार बार पूछा कि क्या तुम्हें मेरी ब्यूटी अच्छी लगती है, क्या मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ, बार बार मिरर से एक ही क्वेश्चन किया. अब मिरर ने क्या आंसर दिया, लेट्स सी दैट. मैडम, आर यू रेडी टू लिसन द ट्रूथ? टू कॉल अ स्पेड इज वॉट आई एम बाउंड टू डू. मिरर ने कहा, मैडम, क्या आप ट्रूथ सुनने के लिए रेडी हैं? मैं जो बात जैसी होती है मैं एग्जैक्टली वैसे ही बताता हूँ, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है. टू कॉल अ स्पेड इज़ एन ईडियम, ये एक ईडियम है, मीन्स कोई भी चीज़ वैसी ही बताना जैसी वो लग रही है. सो मिरर से गर्ल को ये आंसर मिला. You cannot hide your wrinkles and that light dark skin, but if you accept yourself fully, then you will never feel offend. मिरर ने कहा कि आप अपने जो रिंकल्स हैं, काले दाग हैं आँखों के नीचे, छोटे छोटे दाने हैं, ये आप नहीं छिपा सकते हैं मेरे आगे. ओके, आपकी स्किन का कलर नहीं छिप सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा. You will never feel offend. Mirror, mirror, I ask you again what you like in me. Does the outer one is so much shattering that inside has no meaning? अब नाउ गर्ल ने फिर से पूछा मिरर से कि मिरर प्लीज़ बताओ कि तुम्हें मेरे में क्या अच्छा लगा. क्या मेरी आउटर ब्यूटी इतनी कम है, इतनी बेकार है कि मेरी इनर ब्यूटी तुम्हें दिखी ही नहीं? क्या इनर ब्यूटी का कोई वैल्यू ही नहीं है? Madam, I am the mirror, not a mirage, who gives wrong illusions. To describe the outer one is my duty, not the inner one. मिरर ने बोला कि मैडम, मैं एक मिरर हूँ जो कि सबको सबकी एग्जैक्टनेस बताता हूँ जो जैसा लगता है. मैं मिराज नहीं हूँ, ओके, जो कि रॉन्ग बताता हूँ, रॉन्ग इल्यूजन्स देता हूँ, जो कि भ्रम में रखता हूँ. ओके, बाहर की चीज़ बताना मेरी ड्यूटी है, आपकी अंदर की ब्यूटी नहीं बताना मेरी ड्यूटी नहीं है. मिरर, मिरर, नाउ आई हैव गॉट इट राइट, एज यू आर नॉट सपोज टू जज, बट यू आर मेंट टू शो द एग्जैक्टनेस विदाउट एनी ग्रज. अब गर्ल बोलती है मिरर से कि मिरर, मुझे समझ आ गया अब कि आपको जो ड्यूटी है वो ये है कि एग्जैक्टनेस बताना. ओके, आपका जज करना, आप सपोज करते हो जज करने के लिए, एग्जैक्टनेस बताते हो, ओके, लेकिन वो भी बिना किसी गिल्ट के. आपकी ड्यूटी है बाहर की चीज़ बताना, ना कि अंदर की.
right? I hope you all have understood the deeper meaning of this poem, named as When She Gazed into the Mirror with Uncritical Eyes. Thank you so much.